किसी इंसान की बदकिस्मती कितनी ज्यादा हो सकती है। वो बस जो निकलने वाली थी उसे पकड़ने के लिए डेस्परेटली दौड़ रहा था। फाइनली उसने बस पकड़ ली और राहत महसूस की, लेकिन अगले ही पल एक एक्सीडेंट हो गया। शुरुआत में उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी, लेकिन अचानक टायर फिसल गए और बस दीवार के कोने से टकराने वाली थी, और वो कोना ठीक उसी जगह था जहां वो बैठा था। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उसी ने सहा। उसकी ताई पूरी तरह से एक लकड़ी के टुकड़े से छेद गई। वो मौत के करीब पहुंच गया। लगने लगा कि वो बच नहीं पाएगा। वो 3 हफ्तों तक कोमा में रहा, लेकिन चमत्कार से वो बच गया। डॉक्टर्स ने इसे मिरेकल कहा, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से पैरालिसिस का शिकार हो गया। बाहर उसके पेरेंट्स उसकी कंडीशन डिस्कस कर रहे थे और कह रहे थे कि शायद वो हमेशा के लिए डिसेबल्ड हो जाएगा। वो चुपचाप सुनता रहा, लेकिन अंदर से टूट चुका था। लेकिन इससे भी बुरा कुछ और था। उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने आया। वो उसे बार बार कंफर्ट कर रहा था, जिससे वो डीपली मूव हो गया, लेकिन साथ ही वो झूठ बोल रहा था। वो कह रहा था कि वो जल्द ही चलने लगेगा। रियलिटी, उसका बॉयफ्रेंड पहले से जानता था कि उसकी हालत कैसी है। वो सिर्फ ब्रेकअप करने आया था। आखिर कौन किसी डिसेबल्ड इंसान के साथ रहना चाहेगा। वो बाहर से शांत दिखा, लेकिन अंदर से उसकी आत्मा चीख रही थी। लेकिन उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। उसने डॉक्टर्स का इलाज एक्टिवली एक्सेप्ट करना शुरू किया। उसका शरीर जो कभी खूबसूरत था, उसे दूसरों के सामने एक्सपोज करना पड़ा, और डॉक्टर्स ने उसे प्लास्टर से ढक दिया। फाइनली उसने अपने अपर बॉडी को मूव करना सीख लिया। उसके पिता ने उसे एक पेंटिंग सेट दिया ताकि वो अपना टाइम पास कर सके और जिंदगी में स्ट्रेंथ पा सके, और यहीं से एक महान आर्टिस्ट की शुरुआत हुई। फ्रीडा ने बार बार अपना ही पोर्ट्रेट बनाया, अपने सीलिंग पर लगे मिरर का इस्तेमाल करते हुए। कभी कभी वो अपनी बहन को मॉडल बना लेती थी। शुरुआत में वो सिर्फ उन्हीं लोगों को पेंट करती थी जिन्हें वो देख सकती थी, लेकिन उसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट सबको नजर आने लगा। और फिर एक और मिरेकल हुआ। फ्रीडा ने अपनी लोअर बॉडी में सेंसेशन वापस पाया। उसने व्हीलचेयर छोड़ दी और खड़ी हो गई। उसका पूरा परिवार खुशी से झूम उठा, लेकिन साथ ही फ्रीडा ने एक प्रॉब्लम रियलाइज की। उसके मेडिकल एक्सपेंसेस की वजह से उसका परिवार लगभग दिवालिया हो गया था। उसे कुछ करना था, तो उसने अपनी पेंटिंग्स को मेक्सिको के बेस्ट स्कूल में ले जाने का फैसला किया। उसी वक्त एक नेशनल ट्रेजर लेवल पेंटर रिवेरा स्कूल की दीवारों पर म्यूरल बना रहे थे। वो एक सुंदर लड़की को अपनी ओर चिल्लाते हुए देखता है। रिवेरा उसकी बातों से शॉक हो गया। फ्रीडा ने बोल्डली उससे रिक्वेस्ट की कि वो उसकी पेंटिंग्स को केयरफुली एग्जामिन करे। उसने कहा कि उसे कंफर्म करना है कि क्या वो आर्ट से अपने परिवार के लिए पैसे कमा सकती है, वरना वो पेंटिंग छोड़कर कोई रैंडम जॉब कर लेगी। रिवेरा ने उसे एक चांस दिया। उसने कहा कि पेंटिंग्स छोड़ दो और वो अपना काम खत्म करने के बाद रिव्यू करेगा। फ्रीडा ने अपनी एक पेंटिंग छोड़ी और उस पर अपना होम एड्रेस लिखा। रिवेरा ने पहली नजर में ही पेंटिंग देखकर कहा, दिस इज जीनियस। उन्होंने फ्रीडा के घर जाकर उसकी बाकी पेंटिंग्स देखी और उसे एक अफर्मेटिव आंसर दिया। रिवेरा ने उसे मदद करने का फैसला किया। रिवेरा ने फ्रीडा को कई सोशल गैदरिंग्स में ले जाना शुरू किया। इन गैदरिंग्स में फ्रीडा ने दूसरे आर्टिस्ट्स के काम देखे, जिसने उसकी सोच को और ज्यादा ब्रॉडन कर दिया। वो रिवेरा के अटेंशन में भी आई और उसने उससे बहुत कुछ सीखा, यहाँ तक कि वो उसके साथ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में भी शामिल हो गई। धीरे धीरे दोनों के बीच फीलिंग्स डेवलप हो गई। उनकी शेयर्ड लव फॉर पेंटिंग ने उन्हें और करीब ला दिया और आखिरकार उन्होंने एक रिलेशनशिप शुरू कर दिया। हनीमून पीरियड के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन जब फ्रीडा के पेरेंट्स को यह खबर मिली तो वो शॉक हो गए। रिवेरा के बारे में सब जानते थे कि वो एक वुमनाइजर है। वो पहले 2 बार शादी कर चुका था। फ्रीडा ये सब जानती थी, लेकिन उसे भरोसा था कि वो एक्सेप्शन बनेगी। पब्लिक ओपिनियन को इग्नोर करते हुए उन्होंने शादी कर ली। यहीं से फ्रीडा की जिंदगी का दर्दनाक चैप्टर शुरू हुआ। रिवेरा की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ही उसका एकमात्र सहारा बन गई। शादी के बाद फ्रीडा को कमाने की चिंता नहीं थी। वो पूरी तरह से अपनी आर्ट पर फोकस कर सकती थी। लेकिन एक दिन रिवेरा देर से घर आया। फ्रीडा ने जो खाना बनाया था वो ठंडा हो चुका था। रिवेरा ने समझाया कि वो काम कर रहा था, लेकिन फ्रीडा को शक था कि वो चीटिंग कर रहा है। रिवेरा ने आखिरकार एडमिट किया, और ये बात तब की है जब उनकी शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। फ्रीडा पूरी तरह से टूट गई। रिग्रेट की भावना पहली बार उसके दिल में आई। वो एक बार गई, बहुत सारा अल्कोहल पिया और रेकलेस बिहेव करने लगी। उसने दूसरे मर्दों के साथ भी क्लोज मोमेंट्स शेयर किए। रिवेरा ने ये सब देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। आखिरकार गलती उसी की थी। थोड़े वक्त बाद फ्रीडा ने अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया। उसे एहसास हुआ कि रिवेरा कभी नहीं बदलेगा, और उसने फैसला किया कि अब उसे उसकी हरकतों की परवाह नहीं करनी। रिवेरा के अफेयर्स के बीच फ्रीडा ने अपनी फ्रीडम ढूंढ ली। वो ओपनली लेस्बियन रिलेशनशिप्स में भी जाने लगी। उसके थॉट्स और भी ज्यादा लिबरल हो गए। उसकी पेंटिंग स्किल्स इतनी मैच्योर हो गई कि जर्नलिस्ट भी उसका काम कवर करने लगे। फ्रीडा की जिंदगी बेहतर होती दिखने लगी। फिर एक और मिरेकल हुआ। डॉक्टर्स ने कहा था
कि एक्सीडेंट के बाद फ्रीडा कभी मां नहीं बन सकेगी, लेकिन वो प्रेग्नेंट हो गई। फ्रीडा और रिवेरा दोनों खुश थे, लेकिन एक दिन रिवेरा घर आया और देखा कि फ्रीडा हेवीली ब्लीडिंग कर रही थी। फ्रीडा का मिसकैरेज हो गया। वो पूरी तरह से टूट गई। वो रोती रही, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। अपना दर्द सहने के लिए उसने फिर से पेंट करना शुरू किया। उसने अपना सारा दुख कैनवसेस पर उतार दिया। रिवेरा उसकी पेंटिंग्स देखकर डीपली मूव हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे वो फ्रीडा का दर्द महसूस कर सकता है। हालांकि रिवेरा एक अच्छा हस्बैंड नहीं था, लेकिन वो फ्रीडा को समझता था। फ्रीडा का संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। फिर एक दिन उसे एक लेटर मिला। जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी माँ टर्मिनली इल थी। फ्रीडा ने अपनी माँ के साथ वक्त बिताया, जब तक कि उन्होंने पीसफुली अपनी आखिरी सांस नहीं ली। अपने पिता को अकेले न छोड़ने के लिए फ्रीडा ने रिवेरा को घर पर काम करने के लिए मना लिया, लेकिन रिवेरा की फितरत नहीं बदली। उसने फ्रीडा की बहन के साथ अफेयर कर लिया। फ्रीडा ने अब तक हर दर्द सहा था, लेकिन ये बिट्रेयल उसके लिए हद से ज्यादा था। उसने कहा, मेरी जिंदगी में 2 बड़े हादसे हुए हैं, एक कार एक्सीडेंट और दूसरा तुमसे शादी करना। इस बार फ्रीडा ने उसे माफ नहीं किया। रिपीटेड ब्लोज ने फ्रीडा को पूरी तरह तोड़ दिया। उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। अल्कोहल से अपने दर्द को नम करने लगी। उसने अपने बाल काट लिए और खुद को एक स्ट्रॉन्गर वर्जन में बदल लिया। फ्रीडा ने खुद को पूरी तरह बदल लिया। उसने एक और बड़ा कदम उठाया। वो एक वुमन को डेट करने लगी। उस वक्त उसकी पेंटिंग्स को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिल रही थी, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसकी पेंटिंग्स को समझ नहीं पाई। उसने फ्रीडा से कहा, लोग तुम्हारी पेंटिंग्स को पसंद क्यों करते हैं? ये तो बिल्कुल बदसूरत है। फ्रीडा को ये सुनकर हंसी आई। तुम समझ नहीं सकती, उसने सोचा। उस पल उसे लगा कि वो अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेली है। थैंकफुली उसके पिता हमेशा उसके साथ थे। एक दिन फ्रीडा अपनी माँ की कब्र पर गई। रिवेरा भी वहाँ आया। रिवेरा ने पहली बार अपने पास्ट एक्शंस के लिए सिंसियरली माफी मांगी। टाइम ने फ्रीडा के दिल को थोड़ा सॉफ्ट कर दिया। उसने उसे माफ कर दिया। रिवेरा एक टेरेबल हस्बैंड था, लेकिन उनके बीच एक गहरा स्पिरिचुअल कनेक्शन था। रिवेरा हमेशा फ्रीडा के पेंटिंग्स में उसके सच्चे इमोशंस को देख सकता था। उन्होंने एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप शुरू की। रिवेरा ने फ्रीडा के कई क्लाइंट्स से उसका परिचय करवाया, जो उसकी पेंटिंग्स देखकर डीपली मूव हुए और उन्हें खरीदने के लिए ईगर थे। उन्हीं क्लाइंट्स में से एक था एक रिच और फेमस आदमी। उसने फ्रीडा को बहुत एडमायर किया। वो अक्सर फ्रीडा के घर आता था और उससे इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस करता था। धीरे धीरे फ्रीडा को उसकी तरफ अट्रैक्शन महसूस हुआ। एक दिन उस आदमी ने फ्रीडा को एक पिरामिड पर चढ़ने का ऑफर दिया। वो पिरामिड इतना डेंजरस था कि कोई और वहां चढ़ने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन फ्रीडा ने हिम्मत दिखाई। दोनों ने साथ में चोटी पर पहुंचकर जिंदगी के बारे में बातें की। उस आदमी ने फ्रीडा को बताया कि उसके बच्चों को असैसिनेट कर दिया गया था। वो भी फ्रीडा की तरह अकेला था। फ्रीडा के लिए उम्र मायने नहीं रखती थी। उसके लिए सोल का कनेक्शन सबसे बड़ा था। फ्रीडा ने उस आदमी में फिर से प्यार पाया, लेकिन पॉलिटिकल डेंजर्स की वजह से उसे मेक्सिको छोड़ना पड़ा। रिवेरा ने फ्रीडा को वापस पाने की कोशिश की, लेकिन इस बार फ्रीडा ने उसे साफ मना कर दिया। हम सिर्फ दोस्त रह सकते हैं, पति पत्नी नहीं, उसने कहा। फ्रीडा की फेम बढ़ती गई। उसने फाइनेंशियल सक्सेस हासिल की, लेकिन इतनी अचीवमेंट्स के बावजूद वो अंदर से खाली महसूस करने लगी। उसने रिवेरा को एक लेटर लिखा। उसने उससे मिलने की बात की, लेकिन इस बार रिवेरा ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं तुम्हें फिर से चोट नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि मेरी फितरत कभी नहीं बदलेगी। फ्रीडा कुछ नहीं कह पाई। उसने अपनी लोनलीनेस को चुपचाप सहा। अपने इमोशंस को उसने आर्ट में चैनल किया और मास्टर पीसेस बनाए। लेकिन जिस रिच आदमी से फ्रीडा ने प्यार किया था, उसे पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ा। फ्रीडा भी उसकी वजह से सस्पेक्ट बन गई। फ्रीडा को अरेस्ट कर लिया गया और टॉर्चर किया गया। रिवेरा ने अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके उसे छुड़ाया, लेकिन इस ऑर्डियल ने फ्रीडा के एक्सीडेंट वाले पुराने जख्मों को फिर से उभार दिया। अब उसे स्टील सपोर्ट्स और व्हील चेयर की जरूरत थी। रिवेरा उसकी केयर के लिए वापस आया। फ्रीडा डीपली मूव हुई और उनके घर में फिर से वार्मथ आ गई। उन्होंने कुछ पीसफुल दिन साथ में बिताए, लेकिन फ्रीडा की हेल्थ लगातार बिगड़ती जा रही थी। वो अनबेरेबल पेन से गुजर रही थी, पेन किलर्स पर निर्भर थी, लेकिन इस दर्द ने उसकी आर्ट को उसकी पीक पर पहुंचा दिया। मेक्सिको में उसकी एग्जीबिशन हुई, लेकिन फ्रीडा इतनी बीमार थी कि वहां नहीं जा सकती थी। वर्कर्स ने उसका बेड उठाकर एग्जीबिशन वेन्यू तक पहुंचाया। हर कोई उसकी डिटर्मिनेशन देखकर मूव हो गया। कुछ समय बाद फ्रीडा ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उसकी इंडोमिटेबल स्पिरिट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्ट आज भी जिंदा है।